ब्रह्मांड का अंत होगा कब और कैसे? ब्रह्मांड के आदि और अंत का रहस्य, वो चीज जो कभी खत्म नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन। सारा ब्रह्मांड निर्मित है और अंत भी निश्चित है। निर्माण का निर्माता भी होता है और विनाश का विनाशक भी। कैसे और कितने सालों बाद होगा ब्रह्मांड का अंत? ब्रह्मांड का अंत निश्चित है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो अमर है। जानिए कितनी होती है उम्र। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आने का आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं इसी की बात करूंगी कि ब्रह्मांड का अंत निश्चित है तो वो क्या चीज है जो अमर है, यानी इलेक्ट्रॉन। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रह्मांड बाकी सभी चीजों की तरह जन्म लेता है, परिपक्व होता है और अंततः मर जाएगा। लेकिन यह मृत्यु कैसे और कब होगी, यह ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। क्या ब्रह्मांड का भी अंत होगा? अगर होगा तो कब? इस सवाल का जवाब हमारे वैज्ञानिक भी ढूंढ रहे हैं। सभी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि चूंकि ब्रह्मांड पैदा हुआ है, यानी ओरिजिन हुआ है इसका, तो उसका अंत यानी एंड भी निश्चित है। इसी अंत के बारे में जानने का प्रयास एक अमेरिकी भौतिकविद ने किया है। उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि ब्रह्मांड की अंत कब और कैसे होगा। एक सिद्धांत भौतिकविद मैट कैप्लॉन ने पूर्वानुमान लगाया है कि हमारा ब्रह्मांड एक काले ड्वार्फ तारे के सुपरनोवा के साथ खत्म होगा। यह घटना आज से कई साल बाद होगी। कैप्लॉन ने एक बयान में कहा है कि हमारा ब्रह्मांड एक अकेली, दुखी और ठंडी जगह हो जाएगी। उनका मानना है कि अपने अंतिम समय में ब्रह्मांड ज्यादातर जल चुके तारों और ब्लैक होल से भरा होगा। हम मान लेते हैं कि विज्ञान कहता है कि हमारे ब्रह्मांड का अंत भी निश्चित है, लेकिन इसी ब्रह्मांड में एक कण ऐसा भी है जिसकी उम्र ब्रह्मांड की आयु से न्यूनतम 5 क्विंटिलियन गुना ज्यादा है। क्विंटिलियन मतलब 10 की घात 18 या 1 के बाद 18 शून्य अंकों में लिखें तो क्या होगा। इस कण को हम इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन की उम्र कितनी होती है? 1929 में एडविन हबल ने पाया कि कोई आकाश गंगा हमसे जितनी दूर होती है वह उतनी ही तेजी से अंतरिक्ष में पीछे जाती हुई मालूम होती है। उनकी इस खोज से हमें पता चला है कि ब्रह्मांड सभी दिशाओं में समान रूप से फैल रहा है। 1998 में हबल टेलीस्कोप की खोज ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। पता चला कि ब्रह्मांड के फैलने की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। धीरे धीरे हमें यह समझ आने लगा कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। आज से खरबों साल बाद सभी तारे ठंडे पड़ने लगेंगे, नए तारों का निर्माण रुक जाएगा, सारा प्रकाश गायब हो जाएगा। यह वह दौर होगा जिसमें ब्रह्मांड में घटित होने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि यह न्यूनतम तापमान और अधिकतम एंट्रोपी के करीब पहुंच जाएगा। इसे हीट डेथ कहते हैं। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता है, खाली जगह में ऊर्जा बढ़ती जाती है। एक समय ऐसा आएगा जब स्पेस टाइम का ताना बाना ही फट जाएगा। बिग बैंग के उलट इसे बिग रिप कहा जाता है। अनुमान है कि बिग रिप की अवस्था आज से 22 बिलियन साल बाद आएगी। ब्रह्मांड के अंत की एक और थ्योरी द बिग क्रंच है। यह तब होगा जब ब्रह्मांड में इतना सामूहिक पदार्थ होगा कि गुरुत्वाकर्षण
बल विस्तार को रोक सकेगा और सब कुछ एक बिंदु की ओर वापस खींच सकेगा। इस थ्योरी के हिसाब से एक और बिग बैंग होगा और ब्रह्मांड फिर से जन्म लेगा। इस तरह ब्रह्मांड के मरने और जीने का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। मॉडर्न पार्टिकल फिजिक्स में एक स्टैंडर्ड मॉडल है जिसमें एक नियम शामिल है कि ऊर्जा यानी एनर्जी और द्रव्यमान यानी मास की तरह विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज भी संरक्षित रहता है। ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। सैद्धांतिक रूप से एक इलेक्ट्रॉन फोटॉन न्यूट्रॉन में विघटित हो सकता है, लेकिन यह इस सिद्धांत का उल्लंघन होगा अगर यह माना जाए कि इलेक्ट्रॉन आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं, तो वास्तव में वे हमेशा जीवित रहते हैं। तमाम प्रयोगों में अब तक अपने आप इलेक्ट्रॉन क्षय का कोई सबूत नहीं मिला है। इटली में चले बोरेक्सिनो प्रयोग के नतीजे बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम जीवन काल लगभग 66,000 योटा वर्ष यानी 6.6 इंटू 10 इंटू 28 साल है। एक योटा वर्ष में 1 ट्रिलियन साल होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम उम्र भी ब्रह्मांड की उम्र से 5 ट्रिलियन, एक के पीछे 18 जीरो, जैसे मैंने अभी बताया, गुना ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जे थॉमसन को दिया जाता है। थॉमसन ने 1897 में कैथोड किरणों पर प्रयोग करते हुए पाया कि वे परमाणुओं से भी बहुत छोटे नेगेटिव चार्ज वाले कणों से बनी होती है। इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी यह सभी परमाणुओं के भीतर पाया जाता है। इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन इनके ठीक उलट होते हैं, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। फिजिक्स के स्टैंडर्ड मॉडल में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या परमाणु के नाभिक के विपरीत इलेक्ट्रॉन मूल कण है, जिसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन और भी छोटे कणों से नहीं बने हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के उलट इलेक्ट्रॉन्स में कोई द्रव्यमान नहीं होता, यानी कोई मास नहीं होता। ये आमतौर पे परमाणुओं के नाभिक से बंधे होते हैं। एक उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या नाभिक में पॉजिटिव चार्जेस की संख्या के समान होती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण द्वारा सब कुछ एक साथ खींचने और डार्क एनर्जी द्वारा सब कुछ अलग करने के बीच रस्साकशी में वैज्ञानिक आमतौर पर डार्क एनर्जी के पक्ष में अपनी चिप्स रखते हैं, तो अंततः बिग फ्रीज या बिग रिप के अंत की ओर ले जाती है। लेकिन हम गुरुत्वाकर्षण को पूरी तरह से दौड़ से बाहर नहीं मान सकते। हमारे वर्तमान विस्तार चरण की तरह उस समय जीवित कोई भी व्यक्ति सीधी तरह से प्रभावित नहीं होगा, कम से कम अंत तक, क्योंकि यदि ब्रह्मांड में पदार्थ का घनत्व पर्याप्त है तो उसका गुरुत्वाकर्षण विस्तार को दूर कर सकता है, लेकिन इसके बजाय संकुचन चरण को ट्रिगर कर सकता है। आकाश गंगा समूह आपस में मिलना शुरू हो जाएंगे, फिर आकाश गंगाएं खुद ही आपस में मिल जाएंगी और अंततः अलग अलग तारे नियमित रूप से टकराएंगे। लेकिन असली परेशानी ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि से शुरू होती है। बिग बैंग से बचा हुआ ब्रह्मांड का पृष्ठभूमि विकिरण जैसे जैसे इसके फोटॉन स्पेक्ट्रम के नीले सिरे की ओर बढ़ते हैं, वह विकिरण गर्म होता जाता है, तब जब तक कि वह तारों से भी अधिक गर्म ना हो जाए। इसका मतलब है कि तारे अब अपनी गर्मी को बाहर की ओर विकीर्ण नहीं कर सकते, और जब तक वे वाष्पित नहीं हो जाते तब तक वे और अधिक गर्म होते रहेंगे। अंततः कुछ मिनटों में ब्रह्मांड का ताप इतना अधिक हो जाएगा कि परमाणु स्वयं ही टूटकर बिखर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उन्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि
वे ब्लैक होल में समा जाएंगे जो सिकुड़ते ब्रह्मांड का बढ़ता हुआ प्रतिशत ले रहा है। अंततः ब्रह्मांड की संपूर्ण सामग्री एक असंभव रूप से छोटे स्थान में एकत्रित हो जाएगी, एक विलक्षणता जैसे कि रिवर्स बिग बैंग। लेकिन यह अंत नहीं हो सकता। उपरोक्त परिकल्पना पर एक भिन्नता यह सुझाव देती है कि ब्रह्मांड के अनंत रूप में सघन विलक्षणता में ढहने से कुछ क्षण पहले इसे क्वांटम प्रक्रियाओं द्वारा बचाया जाता है और एक बार फिर से दिशा बदल देता है। इससे विस्तार का एक नया दौर शुरू हो जाता है जो प्रभावी रूप से एक नए ब्रह्मांड के लिए एक और बिग बैंग है। इस मॉडल को बिग बाउंस के नाम से जाना जाता है। हालांकि यह थोड़ा बहुत सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन समर्थकों का कहना है कि क्वांटम भौतिकी की दुनिया में कुछ मिसाल मौजूद हैं। आखिरकार जैसे जैसे ब्रह्मांड एक विलक्षणता की ओर सिकुड़ता है, यह उतना ही छोटा हो जाता है कि क्वांटम नियम उस बड़े पैमाने के शास्त्रीय भौतिकी का स्थान ले लेते हैं जिससे कि हम परिचित हैं। दिलचस्प बात यह है कि बिग बाउंस के लिए समर्थन लूप क्वांटम ग्रेविटी नामक एक अन्य सिद्धांत से उत्पन्न होता है जिसे क्वांटम यांत्रिकी के संदर्भ में गुरुत्वाकर्षण को समझाने के लिए बनाया गया था। इसी सूची में अंतिम प्रलय का परिदृश्य शायद सबसे अधिक परेशान करने वाला है, क्योंकि यह पहले से ही हम पर टूट सकता है और जब तक यह नहीं आता हमें पता ही नहीं चलेगा। इसे मिथ्या वैक्यूम क्षय या अधिक बोलचाल की भाषा में बिग स्लर्प कहा जाता है। भौतिकी का यह नियम है कि कोई भी सिस्टम स्वाभाविक रूप से स्थिर होने की कोशिश करेगा। ऐसा करने के लिए यह उच्च ऊर्जा की अवस्था में निम्न ऊर्जा की अवस्था में चला जाता है जब तक कि वह अपनी सबसे कम संभव ऊर्जा अवस्था में स्थिर न हो जाए। क्वांटम क्षेत्रों के लिए इसे इसकी निर्वात अवस्था के रूप में जाना जाता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।